Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में टाइप्स ऑफ फीवर या टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल टेम्परेचर के बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फीवर या टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल टेम्परेचर। टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल टेम्परेचर में देखते हैं सबसे पहले कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूस फीवर। यहाँ पर फर्स्ट टाइप है इसका। तो इसमें देखते हैं कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूस फीवर इज वन इन विच द टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 डिग्री between morning and evening and it does not reach normal for a period of days or week। कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूस फीवर वह फीवर है जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में 2 डिग्री से ज़्यादा अंतर नहीं होता और इस तरह का फीवर कुछ दिन या वीक तक रहता है। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फीवर। मीन्स जो फीवर होता है मॉर्निंग और इवनिंग का जो टेम्परेचर है उसमें 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट फीवर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेकंड है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर इज ए फीवर characterized by variation of more than 2 degree between morning and evening but does not reach normal। रेमिटेंट फीवर वह फीवर है जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग का बॉडी टेम्परेचर है वो उसमें वेरिएशन 2 डिग्री से ज़्यादा होता है और इस तरह के टेम्परेचर नॉर्मल तक नहीं पहुंच पाता, इसको कहते हैं रेमिटेंट फीवर। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट और क्वार्टिडियन फीवर। ये देखते हैं इसमें द टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम नॉर्मल और सब नॉर्मल टू हाई। तो इस तरह के फीवर में जो टेम्परेचर है नॉर्मल और सब नॉर्मल से हाई हो जाता है एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल और कुछ निश्चित समय अंतराल बाद वापस से नॉर्मल हो जाता है। द इंटरवल में वेरी फ्रॉम फ्यू आवर टू 3 days। जो टेम्परेचर नॉर्मल होता है वो कुछ दिन कुछ घंटे में अपना वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। यूजुअली द टेम्परेचर इज़ हायर इन द इवनिंग देन मॉर्निंग। तो इस तरह का जो फीवर है उसमें इवनिंग का टेम्परेचर हाई होता है और मॉर्निंग का टेम्परेचर कम होता है, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट और क्वार्टिडियन फीवर। मीन्स इस तरह का फीवर में जो टेम्परेचर है नॉर्मल और सब नॉर्मल से हाई फीवर तक पहुंच जाता है और रेगुलर इंटरवल मीन्स जैसे कि 2-3 दिन में वापस नॉर्मल पर पहुंच जाता है, तो इसको कहते हैं इंटरमिटेंट एंड क्वार्टिडियन फीवर। नेक्स्ट देखते हैं inverse fever। In this type of fever, the highest range of temperature is recorded in the morning hour and the lowest in the evening, which contrary to that found in the normal course of fever। इन्वर्स फीवर में जो टेम्परेचर है वो मॉर्निंग में बहुत अधिक रिकॉर्ड होता है और इवनिंग में वो बहुत कम। मीन्स मॉर्निंग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इवनिंग में कम होता है, जो एक नॉर्मल जो फीवर का करेक्टरिस्टिक्स है उसके विपरीत होता है, इसको कहते हैं इन्वर्स फीवर। नेक्स्ट देखते हैं हैक्टिक और स्विंगिंग फीवर। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो पॉइंट इज़ वेरी ग्रेट। मीन्स जब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में जो डिग्री बहुत अधिक उसमें अंतर होता है, द फीवर इज कॉल्ड हैक्टिक और स्विंगिंग फीवर। इस तरह के फीवर को हैक्टिंग या स्विंगिंग फीवर के नाम से जाना जाता है। रिलैप्सिंग फीवर इज वन इन विच देयर आर ब्रीफ फेब्राइल पीरियड। रिलैप्सिंग फीवर होता है उसमें पीरियड ब्रीफ होता है, मीन्स लंबे समय तक फीवर होता है, फॉलोड बाई 1 or more days ऑफ द नॉर्मल, और 2-3 दिन में ये नॉर्मल टेम्परेचर को अचीव करता है। नेक्स्ट इरेगुलर फीवर। व्हेन द फीवर इज एंटायरली इरेगुलर इन द इट्स कोर्स। जब फीवर फेब्राइल पीरियड है वो इरेगुलर होता है फीवर का कोर्स में
It cannot be classified under any one of the fever described above and it is called irregular fever। और इस तरह का फीवर में सारे फीवर का रेंजेस है वो ठीक से मेजर नहीं हो पाता, मीन्स कभी वो ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी मीडियम, इस तरह से वो सारा इसमें वेरिएशन है किसी भी फीवर का, इसमें एग्जैक्ट पता नहीं पड़ता। मीन्स सभी तरह के फीवर इसमें हमको आइडेंटिफाई होते हैं। इरेगुलर मीन्स जब फीवर का कोर्स है वो इरेगुलर होता है, मीन्स कभी कम, ज़्यादा, मीडियम, सीवियर, हाइपर, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं राइगर। Rigor is a sudden severe attack of shivering in which the body temperature rises rapidly to a stage of hyperpyrexia as seen in malaria। राइगर है जो एक सडन अटैक है फीवर का, इसमें कपकपी के साथ बुखार लगता है और बॉडी टेम्परेचर का रेंज है वो हाइपरपायरेक्सिया तक पहुंच जाता है, जो एक तरह से मलेरिया पेशेंट के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट लो पायरेक्सिया। इन लो पायरेक्सिया द फीवर डज नॉट राइज बिटवीन 37.8 and 37.8 डिग्री सेल्सियस। लो पायरेक्सिया है जो इसमें फीवर का रेंज है 37.8 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं मॉडरेट पायरेक्सिया। द सॉरी द बॉडी टेम्परेचर रिमेन between 37.8 to 40.6 डिग्री सेल्सियस। जब बॉडी टेम्परेचर 37.8 से 40.6 डिग्री के बीच होता है उसको कहते हैं मॉडरेट पायरेक्सिया। नेक्स्ट हाइपरेक्सिया। द टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 39.4 एंड 40.6 डिग्री सेल्सियस। हाइपरेक्सिया होगा जब टेम्परेचर होगा 39.4 से 40.6 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट सब नॉर्मल टेम्परेचर। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल बिलो नॉर्मल। जब बॉडी टेम्परेचर है जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे कम होता है, इट इज़ कॉल्ड सब नॉर्मल टेम्परेचर। इसको सब नॉर्मल टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। द टेम्परेचर में वेरी बिटवीन 35 एंड 36.7 डिग्री सेल्सियस। इसमें टेम्परेचर होगा 35 से 36.7 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया होता है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज रेजेज टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव, इट इज़ कॉल्ड हाइपरथर्मिया। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़कर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथर्मिया। इफ द टेम्परेचर फॉल बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर सेल्सियस लिखना हमको, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। जब जो टेम्परेचर है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से कम आता है तो उसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर पढ़े या एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के फीवर पढ़े थे, जिसमें कांस्टेंट फीवर हो गया, रेमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट, इनवर्स, हैक्टिक और स्विंगिंग, रिलैप्सिंग, इरेगुलर, राइगर, लो पायरेक्सिया हो गया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया, सब नॉर्मल टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। तो ये सारे आते हैं टाइप्स ऑफ फीवर या टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो वाइटल साइन यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक और एग्जामिनेशन पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन,
जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।